नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में पहला जो अध्याय था जिसका एक छोटा सा भाग जो है वो बच गया था, उसको हम पहले पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के कारक जो हैं वो उसमें पढ़ रहे थे। हमें विषैले पदार्थ या मादक पदार्थ जो हैं उनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हमने गुटखा, तंबाकू और शराब या अल्कोहल जो है उसका स्वास्थ्य पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसका अध्ययन हमने कर लिया था। इसके बाद में आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक और मादक पदार्थ है अफीम। तो अफीम जो है उसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। अब अफीम की यदि हम बात करें तो अफीम जो है यह भी एक विशिष्ट मादक पदार्थ होता है जो प्राप्त होता है एक पादप से। अफीम जिस पादप से प्राप्त होता है उस पादप का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पेपेवरे सोमनीफेरम। तो पेपेवरे सोमनीफेरम, एक तो ये जरूर से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है। अफीम का जो पादप है उसमें जो फल बनते हैं वो कैप्सूल प्रकार के बनते हैं जिनको सामान्यतः डोडा कहा जाता है। तो इसमें कच्चे फल यानी डोडा जो है वो बनता है। उस कच्चे फल पर जब वो कच्चा होता है, हरे रंग का होता है, उसके ऊपर चीरा लगाते हैं तो चीरा लगाने पर उसमें से लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है। जैसे आपके पेड़ में बड़ में चीरा लगाने पर दूध निकलता है वैसा ही, जिसे लेटेक्स या दूध कहा जाता है। इस दूध को सुखाकर और फिर उससे अफीम तैयार किया जाता है जिसे हम सामान्य भाषा में अम्ल कहते हैं। तो अम्ल जो है वो पेपेवर सोमनीफेरम के पादप से प्राप्त होता है। यह सोलेनेसी कुल का पादप है, एक थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लें। और यह है पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, कच्चे फल पर चीरा लगाकर प्राप्त होता है लेटेक्स या दूध, उसी से तैयार किया जाता है इसे से प्राप्त होने वाले अम्ल को। इसी का एक अलग रूप जो है वो होता है हेरोइन। हेरोइन या हीरोइन जिसको कहा जाता है, ये कच्चे फल से प्राप्त जो अफीम है, इस अफीम का एसिटिलीकरण करवाते हैं लैब में, प्रयोगशाला में। तो इसके एसिटिलीकरण से और भी ज्यादा नशीला पदार्थ हेरोइन जो है वो तैयार किया जाता है। हीरोइन भी कह देते हैं, हेरोइन भी कह देते हैं, एक ही बात है। जो सफेद रंग का पाउडर आता है वो भी अफीम का ही एक रूपांतरित रूप होता है। अब इसके बाद में एक और जो चीज ध्यान में रखनी है वो है इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड। जैसे तंबाकू के अंदर हमने पढ़ा था निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, इसी तरह से अफीम जो है इसमें भी कई प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इसके कच्चे दूध में लगभग 30 प्रकार के अलग अलग एल्केलॉइड मिलते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से नाम जो ध्यान में रखना है वो दो का ध्यान में रख लें। एक तो मॉर्फिन और दूसरा जो है वो है कोडीन। इनके अलावा भी पेपेवेरिन, सोमनीफेरिन, निकोटिन, इस तरह के और भी कई सारे एल्केलॉइड होते हैं, लेकिन ये दो विशेष रूप से ध्यान में रख लें। इनका औषधीय महत्व भी है। मॉर्फिन जो है इससे दर्द निवारक दवाएं बनाई जाती हैं। ऑपरेशन करने से पहले शरीर का जो भाग जिसका ऑपरेशन किया जाना उसको सुन्न किया जाता है, सुन्न करने के लिए, ताकि वहां पर जब चीरा वगैरह लगाया जाए तो वहां पर दर्द नहीं हो। तो उसके लिए दर्द निवारक दवा के रूप में जो इंजेक्शन लगाते हैं वो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं। और दूसरा जो पदार्थ है या एल्केलॉइड जो है वो इसमें मिलता है वो है कोडीन। इससे खांसी की दवाएं जो हैं वो तैयार की जाती है, या खांसी के उपचार में जो कफ सिरप प्रयुक्त होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके दुष्प्रभाव की हम बात करें, सामान्य रूप से देखा जाए तो यह थकान को कम करने वाली औषधि है। ज्यादातर मेहनत वगैरह करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं या कठोर मेहनत करते हैं, तो थकान नहीं आए उसके लिए वो अम्ल का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ले लेते हैं। या फिर राजस्थान के कुछ हिस्सों में जैसे जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, वहां पर एक परंपरा बनी हुई है कि वहां पर जो मेहमान जाते हैं खास तौर से किसी समारोह वगैरह में, तो वहां पर उनका स्वागत जो है या सत्कार जो है वो
अफीम या अमल देकर किया जाता है। तो अफीम पिलाकर जो है उनका स्वागत वगैरह किया जाता है। तो इसलिए यह थकान को कम करने वाली या दर्द निवारक दवा के रूप में काम करने वाली एक औषधि है। लेकिन इसका अधिक उपयोग यदि किया जाए तो इसके कारण से इसकी लत पड़ जाती है। तो लगातार इसका यदि उपयोग कोई व्यक्ति करता है नशे के लिए तो उसकी आदत उसे लग जाती है और उसे फिर बाद में यदि अफीम नहीं मिले तो उसका शरीर जो है वो बहुत सुस्त रहने लगता है या उसमें आलस्य जो है वो आ जाता है और उसे तलब रहती है इसे बार बार लेने की। इसका शरीर पर जो पड़ने वाला दुष्प्रभाव है वो मुख्य रूप से जो दुष्प्रभाव है वो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसका कमजोर होना। यानी ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है या कमजोर कर देता है और इसके कारण से व्यक्ति जो है वो बार बार बीमार रहने लगता है। तो इसके कारण से शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचता है या शरीर पर ये हानिकारक प्रभाव जो है वो डालता है, क्योंकि इससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। कई बार छोटे बच्चे वगैरह जो हैं उनको कच्चे फल या डोडा जो होते हैं उनसे जब दूध वगैरह प्राप्त कर लिया जाता है, फिर जो सूखे हुए डोडे होते हैं उनको पीस कर पोस्त दाना वगैरह के रूप में भी खिलाया जाता है। तो ये सारे ही रूपों में यदि देखा जाए तो दुष्प्रभाव इसका मुख्य रूप से ये ध्यान में रख ले, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करना या अफीम पर जो प्रश्न वगैरह बनते हैं उनमें मुख्य रूप से ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनको ध्यान में रखें। इसका वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम कुल सोलेनेसी किस भाग से प्राप्त होता है? कच्चे फल या डोडा जो होते हैं उनसे लेटेक्स जो प्राप्त होता है उससे इसे तैयार किया जाता है। हेरोइन भी इसी का एक रूपांतरित रूप है जो अफीम के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। इसमें 2 एल्केलॉइड मिलते हैं, मोर्फिन और कोडीन। मोर्फिन दर्द निवारक दवा के रूप में, कोडीन खांसी का उपचार करने वाली दवा के रूप में काम में आता है। और दुष्प्रभाव थोड़ी मात्रा इसकी प्रारंभ में ली जाती है लेकिन धीरे धीरे मात्रा जो है वो व्यक्ति बढ़ाता जाता है और उसकी लत जो है वो व्यक्ति को हो जाती है। और दूसरा, इससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है जिससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। तो इस तरह से ये 4 मुख्य जो विषैले पदार्थ हैं उनके बारे में अध्ययन हमने किया। इसके बाद में इस पाठ में कुछ छोटे से टॉपिक और दे रखे हैं, हालांकि उन पर आधारित प्रश्न वगैरह जो है वो कम ही बनते हैं। अभी तक हमने ये जो मुख्य हिस्सा है पाठ का पढ़ लिया है, प्रश्न वगैरह ज्यादातर इसी हिस्से में से पूछे जाते हैं जिसमें हमने भोजन के विभिन्न अवयव, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, खासतौर से कुपोषण की स्थिति, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य बातें जो हैं वो थोड़ी बहुत इसमें और ध्यान में रख लें, जिसमें कुछ अन्य विषैले पदार्थ या अन्य मादक पदार्थ जो हैं उनके बारे में दिया है। अब कई अन्य मादक पदार्थ जो हैं जो हमने ये 4-5 पढ़े हैं, उनके अलावा भी कई अन्य मादक पदार्थ जो हैं उनका भी लोग नशे वगैरह के लिए यूज करते हैं या उनको लोग नशे वगैरह के लिए काम में लेते हैं, जैसे भांग, चरस, गांजा, ये इस तरह के पदार्थ हैं। इसके अलावा एक और पदार्थ होता है LSD जो एक कवक से प्राप्त किया जाता है। ये एक बहुत विषैला मादक पदार्थ होता है LSD, जिसका तीव्र प्रभाव पड़ता है शरीर पर। इसे LSD कहते हैं, LSD लाइसर्जिक डाई एसिड या लाइसर्जिक डाई एसिल एसिटेमाइड जो है वो इसे कहा जाता है। हालांकि नाम वगैरह नोट्स में लिखा हुआ है तो इसका थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना, कई बार इसका नाम जो है वो पूछ लिया जाता है कि LSD का पूरा नाम क्या है। तो लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड जो है वो इसको कहा जाता है। इसके अलावा भी अन्य पदार्थों के रूप में कई बार औषधियां जो आती हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। कई दवाइयां जो मेडिकल स्टोर वगैरह पर किसी न किसी बीमारी के उपचार में के लिए मिलती हैं, उनका भी लोग नशे वगैरह के लिए उपयोग करते हैं। जैसे सामान्य रूप से सुना होगा, खांसी वगैरह के उपचार के लिए आने वाली जो कोरेक्स होती है उसका लोग नशे के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा नशे की गोलियां जो हैं वो भी आती हैं। 2 नाम ध्यान में रखें, एक है नाइट्रोजिपाम और एक है डायजीपाम। ये दोनों औषधियां जो हैं वो सामान्य रूप से मानसिक रोगों का उपचार करने वाली औषधियां हैं, खास तौर से निद्रा रोग वगैरह। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, बेचैनी वगैरह रहती है, तो नींद की गोलियों के रूप में लोग जो हैं वो इनका उपयोग करते हैं। और मिसयूज या दुष्प्रयोग जो है वो इसका नशे वगैरह के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा कई शहरों में यदि हम देखें, खास तौर से पंजाब वगैरह की तरफ के जो शहर है वहाँ पर कई लोग या कई बच्चे जो सड़क किनारे वगैरह रहते हैं उनको ये इस तरह के नशे मिल नहीं पाते हैं,
तो वो कुछ दूसरे तरह के पदार्थ, सस्ते पदार्थ जो सामान्यतः नशे के लिए नहीं किसी दूसरी चीज के काम में आने चाहिए, उनका भी उपयोग वो करते हैं। जैसे कई लोग जो हैं वो थिनर है, पेट्रोल है, इसको पीते हैं, इनसे भी नशा होता है। शरीर का महत्वपूर्ण अंग इससे प्रभावित होता है और उससे लोग नशे की अनुभूति जो है वो महसूस करते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे पदार्थ जो हैं वो काम में लिए जाते हैं, जो सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी भी स्थिति में नशे के लिए काम में नहीं लेने चाहिए। जैसे जूता चिपकाने, जूता जो है उसका जो सोल आता है उसे चिपकाने का जो फ्लूइड आता है, या फिर करेक्शन फ्लूइड जो आता है, कई बार हम कॉपी वगैरह में लिखते हैं उसमें कुछ गलत हो जाता है तो वाइटिंग का यूज हम करते हैं, वो भी नशे के लिए काम में लेते हैं लोग। उसे सूंघकर जो है वो उससे नशा करते हैं। यहाँ तक कि वैसलीन है या जूता करने की जो पॉलिश वगैरह आती है, आयोडेक्स वगैरह जो हैं, उनको भी लोग खाकर या उनका धुआं वगैरह जो है वो सूंघ कर लोग जो है वो नशा करते हैं। तो इनमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नशे के लिए लोग काम में ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा विशेष बात इसमें नहीं है। इन दो चीज़ों को ध्यान में रख लें, एक तो एलएसडी का पूरा नाम और एक कौन सी औषधियाँ जो हैं उनका दुष्प्रयोग जो है वो लोग नशे के लिए करते हैं। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक और कारक जो है या तथ्य जो है उसके हम पढ़ेंगे, वो है मिलावटी खाद्य सामग्री। मिलावटी खाद्य सामग्री बाजार वगैरह में यदि हम देखें तो आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम बाजार से खरीदते हैं उनमें मिलावट आती है। इस मिलावटी खाद्य सामग्री में कई सारी लोग मुनाफा कमाने के लिए जो है वो कई ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, और यहाँ तक कि इनको खाकर कोई व्यक्ति बीमार वगैरह पड़ जाता है तो कई बार घातक स्थिति और भी उत्पन्न होती है कि दवाइयाँ जो हैं वो भी जाली आने लगी हैं या फिर मिलावटी आने लगी हैं। नकली दवाइयाँ भी मिलती हैं मार्केट में, उनका पहले भी व्यक्ति खाद्य सामग्री को खाकर मिलावटी खाद्य सामग्री खाने से बीमार है, और उनको यदि ऐसी नकली दवाइयाँ वगैरह और मिल जाती हैं तो स्वास्थ्य पर और भी बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। अब कई सारी खाद्य सामग्रियाँ मिलावटी मिलती हैं, उनमें खाद्य मुख्य रूप से जो है वो आपको ध्यान में रखना है शीतल पेय पदार्थ जो हैं उनके बारे में। शीतल पेय पदार्थ जैसे बाजार में मिलने वाले जो जूस वगैरह होते हैं वो, या फिर जो कोक, पेप्सी, ये ठंडा वगैरह करके जो हम पीते हैं, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। उनका नुकसानदायक होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे देश में ऐसा कोई मानक निर्धारण जो है वो स्थापित नहीं किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए या कौन सी चीज़ों को मिलाना चाहिए। इसलिए कंपनियां जो हैं वो सामान्य रूप से ये बताती भी नहीं हैं कि उनके द्वारा बनाई गई जो खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, और उसके कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है। ये जो पेय पदार्थ आते हैं कोक, पेप्सी वगैरह, इनके अंदर कई सारी हानिकारक चीज़ें जैसे लीडेन है, डीडीटी है, या मेलाथियोन है, या क्लोरोपाइरीफॉस है, इस तरह के कुछ कीटनाशक पदार्थ जो हैं वो मिलाए जाते हैं जो इनके स्वाद को बढ़ा देते हैं, और ये इस तरह के कीटनाशक जो कीटों को भी नष्ट कर देते हैं तो वो मानव शरीर को भी क्या करेंगे, विपरीत रूप से प्रभावित करेंगे। और इनकी मिलावट के कारण से डीडीटी, लीडेन वगैरह, इनकी मिलावट के कारण से कैंसर या फिर मांसपेशियों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं जिसमें मांसपेशियों में शरीर में जकड़न होने लगती है वो, या फिर जनन क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, या फिर तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो भी कमजोर हो जाता है जो बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। इसके अलावा ये खाद्य सामग्रियां जो आती हैं या पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं उनमें फॉस्फोरिक अम्ल भी मिलाया जाता है, और ये फॉस्फोरिक अम्ल जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। खास तौर से ये नुकसान पहुंचाता है दांतों को और हड्डियों को, क्योंकि अम्ल जो है वो दांत और हड्डियों को गला देते हैं, इसलिए दांतों को इनका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा पहुंचता है। ये फॉस्फोरिक अम्ल या अम्लीय ठंडे पेय पदार्थ जो होते हैं इनमें ये चीज़ भी देखी गई है कि इनमें ब्लेड वगैरह भी डाल दें या धातु का टुकड़ा डाल दें वो भी गल जाता है, यानी ये धातु के टुकड़े वगैरह को भी गला देते हैं। तो हड्डियों में, दांतों में, इनमें भी कैल्शियम होता है और उसको भी ये गला कर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है।
इसके अलावा इसमें एथिलीन ग्लाइकोल नामक एक रसायन जो है वो भी मिलाया जाता है, और एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसके कारण से भी शरीर में कई सारे नुकसान होते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं, इसीलिए ये शीतल पेय जो हैं इनको भी मीठा जहर कहा जाता है, क्योंकि ये भी शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनके उपयोग से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, साथ ही साथ पेट में जलन सी रहने लगती है, एसिडिटी वगैरह जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है, अपच होने लगता है, ब्रेन मस्तिष्क जो है उसमें तीव्र उत्तेजनाएं सी उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अलावा एसिडिटी वगैरह जैसे कारण जो हैं वो तो होते ही हैं। इसके अलावा ये हड्डियों के विकास को भी कम करता है, या हड्डियां जो है वो कम बनने लगती हैं या कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा ये जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, उन पेय पदार्थों में लेड, सीसा जो है वो भी मिलाया जाता है, और सीसा एक बहुत ही हानिकारक धातु है। सीसा वगैरह इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इससे ये ठंडा शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं, जूस वगैरह जो होते हैं, वो थोड़े से चमकीले और साफ दिखते हैं। तो साफ दिखने के कारण से यूं लगता है कि इनमें कोई मिलावट वगैरह नहीं है, दिखने में बढ़िया लगते हैं, उनका कलर वगैरह जो है उसमें चमक सी आ जाती है, वो शीशे के कारण से आती है। और शीशा जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक धातु है। शीशा मिलाए जाने के कारण से या शीशा इसमें उपस्थित होने के कारण से ये हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये हमारे यकृत और मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। तो इसके कारण से भी कई सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो ये तो पेय पदार्थ से संबंधित चीज़ें हैं। इनमें कई हानिकारक चीज़ें जैसे कीटनाशक डीडीटी है, मेलाथियोन वगैरह है, वो मिलाए जाते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल भी हानिकारक पदार्थ है, सीसा है वो भी हानिकारक पदार्थ है, फॉस्फोरिक अम्ल जो मिलाया जाता है वो भी हानिकारक पदार्थ है। ये कई सारे नुकसान जो हैं वो इनके कारण से पहुँचते हैं। इसके अलावा बाजार में जो दूध मिलता है मार्केट में, वो दूध जो है उसमें भी मिलावट आती है। उसकी पैकिंग वगैरह करते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए वो दिखने में प्राकृतिक दूध जैसा लगे, उसमें फैट वगैरह उतनी ही आए, मलाई वगैरह उसमें आती रहे, उसके लिए उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो मिलाई जाती हैं या कई चीज़ों की मिलावट उसमें की जाती है। यहाँ तक कि उनमें कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे डिटर्जेंट वगैरह जो आते हैं, जो कपड़ा धोने के लिए काम में लेते हैं, वो भी मिला देते हैं। उससे दूध जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। इसके अलावा उसमें यूरिया, सोडा या सफ़ेद दिखने के लिए उसमें कलर, और कई बार उसमें फैट वगैरह आती रहे, मलाई आती रहे, उसके लिए उसमें रिफाइंड ऑयल या तेल वगैरह जो है वो भी मिला देते हैं, और उसके कारण से वो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इसी तरह से बाजार में मिलने वाला जो वानस्पतिक तेल है, वो तेल जो है उसमें भी मिलावट आती है। इसमें ये तेल जो मिलता है उसमें सामान्यतः जैसे सरसों का तेल है, उसमें कई बार आर्जिमोन जो एक खरपतवार होती है उसकी उस घास के बीज से निकलने वाले लो क्वालिटी के या ताड़ के जो तेल होते हैं वो कई बार उनकी मिलावट तेल में कर दी जाती है। घी जो मार्केट में मिलता है उसमें भी मिलावट जो है वो आती है। इसके अलावा अन्य कई सारे खाद्य पदार्थ जैसे सौंफ है, जीरा है, मिर्च है, ये मसाले जो आते हैं खासतौर से पीसे हुए मसाले, इनमें भी बहुत ज़्यादा मिलावटें की जाती हैं। इसके अलावा सब्जियों वगैरह की हम बात करें तो सब्जियों वगैरह में जैसे गोभी है, फूल गोभी है, उसको सफ़ेद बनाए रखने के लिए या उसमें चमक जो है वो बनी रहे, उसके लिए उनके ऊपर कॉपर का सॉल्यूशन जो है वो छिड़कते हैं। अब इसके कारण से जो गोभी है वो सफ़ेद दिखती है। या फिर तरबूज वगैरह जो मार्केट में आते हैं उनमें मिठास और रंग, लाल रंग बनाए रखने के लिए उनमें हानिकारक रसायन जो है वो मिलाए जाते हैं। इस तरह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावटी खाद्य सामग्रियाँ जो है वो मिलती हैं। हालांकि इन मिलावट को रोकने के लिए भारत में एक कानून जो है वो भी बनाया गया है। 1954 में एक कानून जो है वो या अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, जिसे खाद्य मिलावट अधिनियम कहा जाता है। तो 1954 में खाद्य मिलावट अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, जिसमें 65 खाद्य पदार्थ जो हैं वो मार्केट में कौन सी क्वालिटी के होने चाहिए उनका निर्धारण किया गया था। लेकिन फिर भी जब तक कड़े कानून नहीं बनते हैं या इन कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं होता है, तब तक मिलावट वगैरह से बचना या इसे रोकना जो है वो पूरी तरह से संभव नहीं है। इसलिए हम अपने स्व विवेक से या फिर खुद की
जो सोच है, खुद की जो सक्रियता है, उसी से हम मिलावट वगैरह को जो है वो कम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज हमने ये जो पढ़ा वो इतना ही। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है उसकी हम शुरुआत करते हैं।